नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कोलकाता सर्कल ने कोलकाता राजस्थान सांस्कृतिक विकास परिषद कोलकाता के सहयोग से करेंसी बिल्डिंग (BBD) में विश्व विरासत सप्ताह का आगाज कोलकाता की युवा जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए किया। इसका उद्घाटन 19 नवंबर 2023 को करेंसी बिल्डिंग कोलकाता में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ज्ञान भारती विद्यापीठ, MCK विद्यापीठ, HUM सेल्फ हेल्प एजुकेशन सोसाइटी और THK जैन कॉलेज जैसे विभिन्न संस्थानों के छात्र, स्थानीय जनता और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल के प्रशासक जनरल और आधिकारिक ट्रस्टी बिप्लब रॉय, WBJS, उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। प्रकाश चंद्र मुंदड़ा, अध्यक्ष, कोलकाता राजस्थान सांस्कृतिक विकास परिषद, अविनाश गुप्ता, उप मुख्य आयुक्त, भारत स्काउट और गाइड, पश्चिम कोलकाता, कंसर्न फॉर अर्थ के अध्यक्ष और शुद्ध खादी भंडार के अध्यक्ष CA संतोष मोहता, सदीनामा की सहसंपादक मीनाक्षी सांगानेरिया, कवि संजय बिनानी, राजस्थान सांस्कृतिक विकास परिषद की ओर से केशव भट्टर, मिश्रा स्कूल के प्रिंसिपल राजेश मिश्रा, HUM संस्था के महासचिव नाविद अख्तर भी उपस्थित थे। यहाँ उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथि, 19 से 25 तारीख तक भारत ये विंग हमारे पास वेस्ट विंग में हमारे नहीं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, लेकिन हमारा नहीं है। वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में तो बहुत सारे डिपार्टमेंट, LCSM और ये सब भी हैं।
ये करेंसी बिल्डिंग का दृश्य है जो ऊपर से आप देख सकते हैं। जो निकलते नहीं हैं। पब्लिक प्रीमिसेस रिकवरी एक्ट है, इसके तहत तो हम इसको बता सकते हैं, वैक्यूएट करा सकते हैं। 34 साइट्स जो हैं हमारा ये कल्चरल नेचर की है। उनका जो अभी 2 एडिट हुआ है, अभी इसमें अभी जो मैंने कहा होयसला एंसेंबल ऑफ आर्ट ऑफ होयसला और शांति निकेतन दोनों एडिट हैं। तो नाउ और इंडिया पे यहाँ पर 42 कल्चरल साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज 12 जिले और उसमें अंडमान निकोबार भी हमारे पास है, जिनको हमारा जुरिडिक्शन है कंट्रोल का। इसमें हमारे 86 मोनूमेंट्स हैं जिनका हम रखरखाव करते हैं, परीक्षण करते हैं, उनको बाद में पेंटिंग में पीछे कंजर्वेशन कैसे किया जाता है उसको दिखाया गया है। तो ये एक स्टोरी है, पहले ब्रिटिश टाइम में ईस्टर्न सर्किल हुआ करता है, ईस्टर्न से कट करके कलकत्ता केलकत्ता से जो स्टोरी आई, कलकत्ता को 2 हिस्से में कर दिया जिससे जो ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं सर, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त से बताएं जिससे लोगों तक ये बात पहुंच सके और आपका जो हफ्ता वीक है वहाँ लोगों का आवागमन जारी रहे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है विश्व धरोहर सप्ताह का आयोजन कर रहा है। ये सप्ताह 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य पे मंडल कार्यालय ने, कलकत्ता मंडल ने 1 हफ्ते के प्रोग्राम चेकआउट किए हैं। उसमें आपका आज उद्घाटन समारोह जिसमें छायाचित्र प्रदर्शनी रखी गई है। इसके बाद में आपका जो है विष्णुपुर में मंदिर में रखे गए हैं कार्यक्रम, कालना में रखे गए हैं और ताम्लुक म्यूजियम में अलग अलग कार्यक्रम बच्चों के सहयोग से किए जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी संस्थाएं भाग ले रही हैं। मेरा जो इस सप्ताह का मनाने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि आम जनता को और यंग जनरेशन को मोटिवेट करना, उनको जो है अपनी धरोहर और संस्कृति के बारे में बताना, उसके महत्व को बारे में बताना और उसका जो बताना ही उनको साथ उनको कनेक्ट करना, क्योंकि वो भावी संस्कृति अपनी संस्कृति को भावी पीढ़ी को हस्तांतरित कर सकें। तो मेरा जो विभाग का जो मेन उद्देश्य होता है कि जो स्मारक हैं, धरोहर है, वो धरोहर दोनों तरह की टेंजिबल और इनटेंजिबल हेरिटेज दोनों को किस तरह से बच्चों को एक्सप्लेन किया जाए। तो उनको छायाचित्र प्रदर्शनी के माध्यम से कि जो विश्व धरोहर सप्ताह है कि वही उनको महत्वपूर्ण स्मारकों के बारे में बताया जाएगा। उसके साथ में वहाँ के जो उनका परिरक्षण कैसे किया जाता है उसके छायाचित्र के माध्यम से उनको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर एक स्टाफ रहेगा जो पूरा उनको एक्सप्लेन करेगा। तो इस तरह का कार्यक्रम। कल से आपके क्या कार्यक्रम रहेंगे? कल से हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा वो विष्णुपुर में रखा गया है, 21 को और 22 को कालना में रखा गया है। ये अलग अलग एरिया में अलग अलग दिन कार्यक्रम रहेंगे। अच्छा, तो वहाँ पर वहाँ के लोकल यहाँ कोई कार्यक्रम यहाँ पर एग्जीबिशन कंटिन्यू रहेगी और एग्जीबिशन वो चलती रहेगी 25 तक। तो 25 को यहाँ पर वैलिडिटी सेशन रखा है, समापन समारोह रखा है, जिसमें फिर वहाँ पर क्विज प्रोग्राम रहेगा, बच्चों के बुलाए जाएंगे, क्विज प्रोग्राम रखेंगे, उसका वैलिडिटी समापन करेंगे। इसका ये मुख्य हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद सर। आप अपना नाम और डेजिग्नेशन बताएं। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र यादव है। मैं यहाँ अधीक्षण पुरातत्वविद कोलकाता मंडल, मैं कोलकाता दक्षिणी जो है बंगाल को देखता हूँ। धन्यवाद सर। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है, यानी विश्व पुरातत्व विभाग का जो जन्म कुंडली कह सकते हैं, जन्म दिवस कह सकते हैं, इसके ऊपर आप भारत की जनता या विश्व की जनता को क्या संबोधन देना चाहते हैं? हमारा जो संस्कृति है, पुरातत्व है, उसको संरक्षण करना, उनको रक्षा करना हर भारतवासी का नागरिक कर्तव्य है। ये कार्य सिर्फ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नहीं है, ये कार्य सिर्फ वो लोग का नहीं है जो लोग पुरातत्व को संरक्षण करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ये कार्य समग्र भारतवासी का कार्य है और सबको एक साथ मिलके इस कार्य को संपन्न करना पड़ेगा। दूसरी बात है, पुरातत्व के विषय में एक जागृति होनी चाहिए। अगर आप एंटिक्विटीज आर्ट एंड ट्रेजर एक्ट 1972 का देखें तो एक बहुत बड़ा सूची है जो 100 साल से ज़्यादा है, वो एंटिक्विटीज है। तो कोई भी एंटिक्विटीज वो खुला मार्केट में बेचना और खरीदना दोनों ही गलत है। कोई एंटिक्विटीज चाहे पत्थर की मूर्ति हो
कई कई जगह पर तो आधिकारिक लोग जमीन के अंदर से पत्थर की मूर्ति मिला, उनका चेंबर में शोभा के लिए लग गया। ये कानूनन विरोधी है, ये कर नहीं सकता। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जहाँ पे जमीन के अंदर से कोई एंटिक्विटीज मिला, एंटिक ऑब्जेक्ट्स मिला, पुलिस को तुरंत उसको रिकवरी करना चाहिए। क्योंकि अगर वो मूर्ति हो देव देवी का, अगर लोग उनको पूजा शुरू कर देते हैं तो उनको रिकवरी करना मुश्किल है जी। इसलिए जो मौलिक कर्तव्य है पुलिस का, जब भी सूचना मिले जे कई जगह पर जमीन के नीचे से कोई मूर्ति प्राप्त हुई है, उनको पहले जाके थाना में लेके आना। दूसरा स्टेप, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करना, वो जज करे। अगर वो एंटिक ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं तब उनको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे सकते हैं कि उनका परमिशन लेके कोई म्यूजियम ले सकते हैं। और अगर वो एंटिक ना हो तो थाना जहाँ से रिकवर किया उनको दे देगा। दुर्भाग्य के विषय है, दक्षिण दिनाजपुर में 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल पहले एक थाना है जिसका नाम कुशमुंडी PS, वहाँ पे करीबन 17-18 विष्णु और सूर्य पत्थर का मूर्ति मिला था जी। लेकिन एक मूर्ति भी रिकवरी नहीं हुआ। थाना के नज़दीक वो लोग जमीन में फाउंडेशन बना के सारे मूर्ति को बैठा के पूजा करना शुरू कर दिया। ढोंगशियाड़ी नाम एक जगह है दक्षिण दिनाजपुर, वहाँ 5 एंटिक ऑब्जेक्ट मिला है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी खत DM को SP को भी लिखा है। वहाँ पे जो मिला है वो आप सोच नहीं सकते हैं जो उनका आर्कोलॉजिकल वैल्यू कितना है। लेकिन अभी तक वो 5 मूर्तियाँ वहाँ से रिकवर नहीं किया गया। तो पुलिस को भी जागृत होना चाहिए, अधिकारी लोग का भी शौक हो तो डुप्लीकेट सामान रखिए, लेकिन एंटिक सामान से अपने चेम्बर का शोभा मत बढ़ाइए। जहाँ जहाँ एंटिक चीज़ है वो आर्कोलॉजिकल सर्वे का परमिशन के बिना रखना कानूनन अपराध है। और आप अपराध की भागीदार ना हो और अपराध को प्रोत्साहित ना करो। तो आप देश को संदेश देना चाहते हैं कि आप अपराध न करो और अपराध के भागीदार न बनो। थैंक यू सर। आप अपना नाम और डेजिग्नेशन बताएं। मैं विप्लव राय हूँ, महापरिपालक और न्यासपाल पश्चिम बंगाल। थैंक यू सर। 81 ठीक है सर, एक सीट। ये है मेन वॉल, ये ट्रेजरी का है, ये ट्रेजरी है, 2 चैम्बर है। ये एंट्री आप ये देखिए, अभी कुछ ट्रेजरी है यहाँ पे? ये 8 mm थिक शीट्स लगी नहीं, हुई है। इसका अंदर बंद कर दिया। अब हम लोग बैठे हैं ना ट्रेजरी, हम ही लोग तो ट्रेजर हैं। इसका जो अंदर का जो जगह है, हाँ वो देखा जाए। नहीं, यही है, यही है। ये मेन गेट यही था। This one and another one. So all the currencies are kept here? Yes. During that time, the currency was not like that. The amount of huge amount was getting. They were coins or fines as well as the currency, not the paper notes. ये तो इतिहास क्यों है? तो ये एक दूसरा ये है, 2 वोल्ट है अपने पास। यहाँ से पानी, ये पानी देने से, हाँ, हाथ में दिया रखने से ठंडा, वो नीचे ठंडा रहता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये हमारा वर्कशॉप जो अभी डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है ना, उसका है स्टोर भी तो कुछ नहीं, तो रिपोर्ट राइटिंग का काम चल रहा है। ये देखिए कितना मैसिव है सर, ये देखिए स्ट्रक्चर कितना मैसिव है। इसको ये कोई बम सेलिंग भी करेगा तो भी नहीं 8 to 10 mm थिक है। And those are made in England. These sheets are all made. Yeah, all are from England. And they have created ventilation also from outside. No? They have for ventilation. इनका जितने वर्कर्स हैं सभी यही वॉल्टेड रूफ में ही हैं, जितने भी हैं।
यहाँ पे कौन काम करते हैं? हमारे एक स्टूडेंट है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, वो काम करता है। एक्चुअली ये क्लासिफाइड पॉटरी है जो आप देख रहे हैं ऑटोकैड में ले करके उसको कर देंगे। जैसे ये डिस्क का है, ये डेकोरेशन है डिस्क, तो डिस्क का ये जो डेकोरेशन है उसको ले लिया, बाद में इसको डिजिटाइज कर देंगे। इसी तरह सारी पॉटरी की ड्राइंग हमारी बनती है। हाँ, मैं किस किस समय में यहाँ आ सकता हूँ? वेट भी है, ये बात नहीं आती। ब्लॉक्स को पीकॉक है, यहाँ स्नेक है, और यहाँ कहीं टॉर्टाइज होगा, कहीं कुछ है, अलग अलग सभी ऑर्गन्स को अलग अलग दिखाएंगे। ये एक्चुअली ये यक्ष टाइप का दिखाया गया है, लायन फेस है, हेड नी को है लायन फेस से दिखाया गया है, और फैलस को भी अलग से दिखाया गया, आई थिंक टॉर्टाइज और समथिंग लाइक दैट, और कर्ण कुंडल को दिखाया गया है पीकॉक से, ऊपर सर्प हैं, और ये जो ये मैटेड हेयर है ये सर्प का कॉइल है, मतलब स्नेक कॉइल है। और इसी तरह के ये एक्चुअली क्लियर पिक्चर होती है, तो और भी बहुत सारे इसमें तो हमारा जो स्कल्पचर्स है हम लोग उसको इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। इंडिया में 3-4 सबसे फेमस नटराज हैं, उसमें एक बारडोली का नटराज था जिसमें साथ में म्यूजिशियंस भी दिखाए गए हैं, तो उनमें से एक ये है। हर ट्रेनिंग का सेशन हो गया कहाँ पर है नालंदा वाला वो है, ये कौन सी जगह? और ये बगल ये शाहगंज, ये वहाँ का है साहेबगंज, अरे ये बिहार का है, ये बिहार का है, ये सब एक्साइटेड टेम्पल है जो अर्ली टेम्पल्स मिलते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। एवोल्यूशन ऑफ द टेम्पल हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा था, that was the one of the- हाँ। इसके अंदर अच्छा, यहाँ तक गया। अंदर में घुस सकते हैं। कॉस्टिंग क्या होता है? ये कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं आता है, दैट गोज टू अबाउट 5,000 to 6,000। द बेसिक डिपेंड्स ऑन द मीडिया, विच मीडिया वी हैव यूज्ड। एक्चुअली जैसे मैं करता था इसमें हम लोग क्या है जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला जो इंटरनेशनल इम्पोर्ट है, ये पॉलीथीन में करेंगे तो 1200 में बन जाएगा। जैसे मैंने किया तो उसमें 10,000 तक गया, तो उसके लिए क्या साइज बढ़ा था थोड़ा। ये जो इम्पोर्टेड आता है वो ट्रांसलाइट की तरह काम करता है, लेकिन फैब्रिक होता है। इसमें लाइट है ना? पीछे लाइट फालतू में खाली कराया गया था वो 8 mm थिक है सर, एक सीट। ये है मेन वॉल्ट, ये ट्रेजरी का है। ये ट्रेजरी है, 2 चैम्बर इसका है। एंट्री कहाँ है? ये एंट्री आप इधर से ये देखिए, अभी कुछ ट्रेजरी ट्रेजरी है यहाँ ये पे? 8 mm थिक शीट्स लगी नहीं, हुई हैं। इसका अंदर बंद कर दिया आपने। अब हम लोग बैठे हैं ना ट्रेजरी, हम ही लोग तो ट्रेजर हैं। नहीं, इसका जो अंदर का जो जगह है हाँ, वो दिखाई दे रहा है। नहीं यही है, यही है। ये मेन गेट यहाँ था, दिस वन एंड अनदर वन। So all the currencies are kept here? Yes. During that time, the currency was not like that. The bumps of huge amount was getting. They were coins were fines as well as the currency, note paper notes. ये तो इतिहास क्यों है? तो ये एक दूसरा ये है, 2 वोल्ट है अपने पास। यहाँ से पानी, ये पानी देने से, हाँ, हाँ। हाथ में दिया रखने से ठंडा, वो नीचे ठंडा रहता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये हमारा वर्कशॉप जो अभी डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है ना, उसका है स्टोर भी तो कुछ नहीं, तो रिपोर्ट राइटिंग का काम चल रहा है। ये देखिए कितना मैसिव है सर, ये देखिए स्ट्रक्चर कितना मैसिव है। इसको ये कोई बाउंड सेलिंग भी करेगा तो भी 8 to 10 mm थिक है sheet. And those are made in England. These sheets are all made. Yeah, all are from England. And they have created ventilation also from outside. No? They have for ventilation. इनका जितने वर्कर्स हैं सभी एक वॉल्टेड रूफ में ही हैं, जितने भी हैं। यहाँ पे कौन काम करते हैं? हमारे एक स्टूडेंट है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, वो काम करता है। एक्चुअली ये क्लासिफाइड पॉटरी है जो आप देख रहे हैं ऑटोकैड में ले करके उसको कर देंगे। जैसे ये डिस्क का है, ये डेकोरेशन है डिस्क, तो डिस्क का ये जो डेकोरेशन है उसको ले लिया, बाद में इसको डिजिटाइज कर देंगे। इसी तरह सारी पॉटरी की ड्राइंग हमारी बनती है। हाँ, मैं किस किस समय में यहाँ आ सकता हूँ? वेट भी है, ये बात नहीं आती। ब्लॉक्स को पीकॉक है, यहाँ स्नेक है, और यहाँ कहीं टॉर्टाइज होगा, कहीं कुछ है, अलग अलग सभी ऑर्गन्स को अलग अलग दिखाएंगे। ये एक्चुअली ये यक्ष टाइप का दिखाया गया है, लायन फेस है, हेड नी को है लायन फेस से दिखाया गया है, और फैलस को भी अलग से दिखाया गया, आई थिंक टॉर्टाइज और समथिंग लाइक दैट, और कर्ण कुंडल को दिखाया गया है पीकॉक से, ऊपर सर्प हैं, और ये जो ये मैटेड हेयर है ये सर्प का कॉइल है, मतलब स्नेक कॉइल है। और इसी तरह के ये एक्चुअली क्लियर पिक्चर होती है, तो और भी बहुत सारे इसमें तो हमारा जो स्कल्पचर्स है हम लोग उसको इस तरह से
डिजाइन कर सकते इंडिया में 3-4 सबसे फेमस नटराज हैं, उसमें एक बारडोली का नटराज था जिसमें साथ में म्यूजिशियंस भी दिखाए गए हैं। तो उनमें से एक ये भी है। हैं ट्रेनिंग कब से शुरू हो गया कहाँ पर है नालंदा वाला वो है, ये कौन सी जगह और ये बगल में शहर है, ये वहाँ का है साहेबगंज, और ये बिहार का है, ये बिहार का है, पूरा ये सब एक्साइटेड टेम्पल है जो अर्ली टेम्पल्स मिलते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। एवोल्यूशन ऑफ द टेम्पल, पूरा एवोल्यूशन हो रहा था। यहाँ पे क्या इसके अंदर यहाँ तक गया। कॉस्टिंग क्या होता है? ये कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं आता है, दैट गोज टू अबाउट 5,000 to 6,000। द बेसिक डिपेंड्स ऑन द मीडिया, विच मीडिया वी हैव यूज्ड। एक्चुअली जैसे मैं करता था, इसमें हम लोग क्या है जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला जो इंटरनेशनल इम्पोर्ट है, ये पॉलीथीन में करेंगे तो 1200 में बन जाएगा। जैसे मैंने किया तो उसमें 10,000 तक गया, तो उसके लिए क्या साइज बढ़ा था थोड़ा। ये जो इम्पोर्टेड आता है वो ट्रांसलाइट की तरह काम करता है, लेकिन फैब्रिक होता है। इसमें लाइट है ना, इसकी लाइट नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा, सदीनामा, सदीनामा।